दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो ये जो एग्रीमेंट बायलैटरल हुआ है इंडिया और यूके के बीच, तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स इम्पैक्टेड हुए हैं और किस तरह से ये दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल आज डिस्कस करेंगे। सो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, ओके, सो रिसेंटली ये साइन हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ। ओके, सो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। ओके, सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसा कि आपको नाम से पता चलता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके, सो ये कंप्लीटली ट्रेडिंग फ्री तो नहीं होने वाला है, लेकिन एक बहुत ही बड़े लेवल पे मतलब आपको ट्रेड रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो टैरिफ्स है एंड ऑल, वो या तो रिमूव हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। ओके, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पे होने वाला है आपको ट्रेड में, ये आप समझने की कोशिश करना। एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स ये हो जाएंगे आपके। ओके, एक्सेस टू सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स, ओके, तो ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का, और मोबिलिटी फॉर प्रोफेशनल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक ओवरव्यू देखेंगे तो ये इम्पैक्ट हो रहा है। तो थोड़ा डिटेल में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो ये स्टार्ट कैसे हुआ, इंट्रोडक्शन इसका क्या है। ओके, तो ये डिस्कशन, बायलैटरल डिस्कशन काफ़ी टाइम से चला आ रहा था, तो फाइनली ये जुलाई 2025 में साइन हुआ है 24 जुलाई को, और ये साइन हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी एंड प्राइम मिनिस्टर केयर स्टॉमर के द्वारा। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ओके, सो बेसिकली ये इंडियाज फर्स्ट मेजर FTA होगा जो पूरे डिकेड में हो रहा है। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, सो ये यूके के लिए भी फोर्थ ट्रेड डील होगा ब्रेक्सिट के बाद। ओके, उसके बाद ये क्या करेगा, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड स्ट्रैटेजिक टाइज, ये दोनों देशों के बीच ये जो सेक्टर्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इंडिया और यूके दोनों देशों को। ठीक है, आगे की चीज़ें थोड़ा देखते हैं हम लोग। आगे की जो चीज़ है वो है व्हाई दिस FTA इज इम्पॉर्टेंट। तो बहुत सारे लोग हैं वो एक क्वेश्चन, एक क्वेरी है कि ये FTA इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि इसमें काफ़ी चीज़ें रिड्यूस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, टैरिफ्स एंड ऑल वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये ट्रेड जो है ना दोनों मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक्स को जो है ना स्ट्रेंथन करेगा। ओके, दोनों इकोनॉमी को ज़्यादा और ग्रो करेगा। ओके, इंडिया और यूके दोनों इकोनॉमी को कम्स अमोंग ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट्स। ओके, सो जिस समय आप देख रहे हो कि ग्लोबली इकोनॉमी इधर से उधर हो रहे हैं, उस समय ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो इसका जो फायदा होगा वो बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। उसके बाद ये इंडिया को ग्लोबल ट्रेड पार्टनर में एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे लाके खड़ा किया है। जो अभी ग्लोबली जो ट्रेड होंगे तो उसमें इंडिया का पोजीशन एक इम्पैक्टफुल होने वाला है। ओके, तो इंडिया के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और एम्स टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू $120 बिलियन बाय 2030, तो एक बहुत बड़ा ट्रेड है। ओके, $120 बिलियन का विजन रखा गया है बाय 2030 को। तो ये है कि दिस FTA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। थोड़ा आगे देखते हैं। ओके, सो अभी का करंट ट्रेड का स्टेटस क्या है। ओके, और किस तरह से लाइक बिफोर FTA और आफ्टर FTA जो है एक्सपेक्टेशन रखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो आपके पास कुछ स्टैटिक्स है, कुछ डेटा है, जैसे कि डिफरेंट ईयर्स है, जैसे कि आपको इंडिया का एक्सपोर्ट है यूके को और इंपोर्ट्स है फ्रॉम यूके। ओके, और टोटल ट्रेड वैल्यू दिया हुआ है। ओके, सो अगर देखा जाए तो 22-23 में ओके
अराउंड 11.45 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट किया था इंडिया ने यूके को। ओके, और अगर देखा जाए तो 8.96 बिलियन डॉलर इंपोर्ट किया है इंडिया यूके को। तो टोटल जो है अप्रॉक्स 20.4 बिलियन डॉलर का ट्रेडिंग हुआ था इन 2022-23 में। वैसे ही देखेंगे तो 23-24 में अराउंड 21.4 बिलियन डॉलर का ट्रेडिंग हुआ है इंडिया और यूके के बीच। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेटा है। ओके, इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर बेसिकली 23.1 बिलियन डॉलर, ये बढ़ ही रहा है। ओके, अब जो है विजन जो रखा गया 2025-26 में 1 क्वार्टर में ही ये 3.56 बिलियन डॉलर हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली मेजर टारगेट्स ऑफ एफटीए क्या है, आप इसको फाइनेंशियली समझने की कोशिश कीजिए कि ये बायलैटरल ट्रेड को जो है 25.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, बेसिकली ये 34.5 बिलियन डॉलर तक लेके जाना चाहते हैं। डबल टोटल ट्रेड टू 120 बिलियन बाय 2030 तक का टारगेट है, 120 तक। ओके, उसके बाद ये यूके के भी जीडीपी में एनुअली काफ़ी इंक्रीमेंट ला रहा है। इसके साथ ही ये बहुत सारे जॉब्स भी यूके में ऐड कर रहा है और इंडियाज को भी जो है ना 5 ट्रिलियन, इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल को अचीव करने में ये हेल्प कर रहा है। ओके, तो इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन गोल जो टारगेट है वो अचीव करने में काफ़ी हेल्प करेगा ये। ओके, तो ये इसका कुछ फाइनेंशियल स्टैटिक्स था कि क्या विजन है इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का। ओके, सो आगे देखते हैं थोड़ा। ये जो टैरिफ रिडक्शंस और ये जो कोर गेन्स है, तो बेसिकली कैटेगरी वाइज क्या इम्पैक्ट है इसका, जैसे कि अलग अलग कैटेगरी है, एग्रीकल्चर है, जैसे कि लाइक टेक्सटाइल है, तो उसमें इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो सबसे पहले देखा जाए तो इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके, ओके, इसमें वेरिंग टैरिफ्स है अलग अलग तरह का। तो 99% प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। आप समझिए कि 99% प्रोडक्ट्स जो है, जो इंडिया यूके को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो ड्यूटी फ्री हो रहा है। ओके, तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट कि ये यूके के मार्केट में कम प्राइस में अवेलेबल होंगे। तो ये जब कम प्राइस में अवेलेबल होंगे तो इंडियन प्रोडक्ट जो यूके अलग जगह से भी मे बी लाइक इंपोर्ट कर रहा है, तो इंडियन प्रोडक्ट उसके साथ कॉम्पीट करेगा प्राइसिंग में, मे बी क्वालिटी में। और जो इंडियन लाइक जो प्रोड्यूसर्स हैं, ओके, जो इन प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो वो मोटिवेट होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूके को एक्सपोर्ट कर सके। इनफैक्ट यूके में भी जो लाइक इम्पोर्टर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, वो चाहेंगे इंडियन प्रोडक्ट को लेना, क्योंकि वो मे बी चीपर मिलेगा, मे बी क्वालिटी में भी अच्छा मिलेगा। ओके, तो बेसिकली लाइक 99 प्रोडक्ट्स पे ये ड्यूटी फ्री हो रहा है। यूके एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, तो टैरिफ ऑन मोस्ट गुड्स के ऊपर है। 64% गुड्स ड्यूटी फ्री होगा, 85% गुड ड्यूटी फ्री विद इन 10 ईयर्स होगा, ये टारगेट है। ओके, सो अभी देखो जैसे एवरेज यूके टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स तो 15% के आसपास है, ये 3% रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इन दोनों देशों के बीच। ओके, और जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स है, स्कॉच, विस्की, जहाँ पे 150% ड्यूटी है। ओके, ये रिड्यूस होने वाला है 40% तक। ओके, तो मे बी ये प्रोडक्ट्स जो इंडिया एक इसका बहुत बड़ा कंज्यूमर है, तो उसको जो ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो शायद अब चीपर मिल सकते हैं। ओके, और भी कुछ देखते हैं कि और भी लाइक सेक्टर्स हैं, जैसे टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ये ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूके। ओके, और ये 27 बिलियन डॉलर का मार्केट है। ओके, तो टेक्सटाइल के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, उसको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इस ट्रेड एग्रीमेंट के कारण। ओके, इसके साथ ही मरीन रिलेटेड 5.4 बिलियन की अपॉर्चुनिटी, 0% ट्रैफिक टैरिफ ऑन श्रिम्प और ट्यूना। ओके, इंजीनियरिंग
exports may double by 2030, pharma boost for generics and medical devices, agriculture 95% products duty free। तो इंडिया जो है, भारत जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, मतलब किसानों का देश है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो यहाँ के फार्मर्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। लाइक 95% प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री होने वाले हैं। टी, स्पाइसेस, जैक फ्रूट, देयर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। तो ये ड्यूटी फ्री होने वाले हैं। लेदर जो इंडिया काफ़ी बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर करता है, 16% टैरिफ्स रिमूव्ड, हेल्प कानपुर, आगरा एट्सेट्रा, ओके। जो लेदर के कारखाने हैं उनको जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है इस डील के बाद, ओके। और आगे देखते हैं थोड़ा बेनिफिट्स फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स, ओके। तो क्या ये केवल मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट है, क्या ये केवल एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट है? व्हाट अबाउट प्रोफेशनल्स, व्हाट अबाउट जॉब होल्डर्स, इसके लिए भी बेनिफिट है। तो समझते हैं इसको। 75,000 इंडियन वर्कर्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम यूके सोशल सिक्योरिटी, ओके। सो दिस इज अ वेरी बिग चेंज, ओके। सो इतने वर्कर्स को जो है ना सोशल सिक्योरिटी एग्जेम्पशन मिला है यूके की ओर से। उसके बाद एक्सेस टू 36 सर्विस सेक्टर्स विदाउट नीड टेस्ट, ओके। उसके बाद वीज़ा सपोर्ट है आपके लिए, सेफ के लिए, योगा टीचर्स के लिए, म्यूजिशियन के लिए 1,800 रुपीज़ पर ईयर। मतलब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीज़ा सपोर्ट है वो काफ़ी हद तक दिया गया है। इंजीनियर्स, फाइनेंस एंड आईटी प्रोफेशनल्स, ओके, इनको काफ़ी टैक्स में छूट दी गई है, इनको जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दी गई है, ओके। तो बेसिकली इनको जो प्रोफेशनल्स हैं इनको काफ़ी फ़ायदा इनको भी मिला इस ट्रेड एग्रीमेंट से, ओके। Now let us talk about strategic and digital gains, okay. So what is this strategic and digital gains, ठीक है। तो समझिए सबसे पहले सिंप्लीफाइड कस्टम्स गुड्स क्लियरेंस इन 48 आवर्स, ओके। तो आपका जो सामान जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कस्टम है वो फास्ट वर्क करेगा। Boost to paperless trade and e-authentication, access to UK's 46 billion public procurement market, data regulation aligned with India's DPDP Act and UK's GDPR. Okay, so basically this agreement is not only for export import but also ये जो है आपके डिजिटल गेन्स में स्ट्रैटेजिकली ट्रेड को और इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी कंट्रीब्यूट करने वाला है, ओके। सो आगे का देखते हैं। यूकेस गेन फ्रॉम द एफटीए, ठीक है। अभी इस एफटीए से यूके को क्या फ़ायदा होने वाला है? तो देखो, टेरिफ रिड्यूस्ड फ्रॉम 15% to 3% ऑन यूके एक्सपोर्ट्स। विस्की 150% to 75% हो गया, 40% टारगेट है 10 ईयर्स में हो जाए। यूके ब्रांड्स बेनिफिट, जेगुआर, डियागियो एंड लैंड रोवर, ये मे भी चीपर हो जाएंगे इंडिया मार्केट में। एक्सेस टू इंडियाज ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलार सेक्टर्स, ये इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है इसका, तो यूके को एक्सपोर्ट करने में चीज़ों को ईजी होगा, कम पैसे में आ जाएंगे। मे बी इंडियन को ये चीज़ें सस्ते भी मिलेंगे यहाँ पे, ओके। सो आगे थोड़ा देखते हैं इन्वेस्टमेंट एंड जॉब इम्पैक्ट। यूके टू गेन 6 बिलियन इन्वेस्टमेंट एंड 200 जॉब्स। Indian firms to expand in the UK, boost in MSMEs hubs, Surat, Ludhiana, Pune, lower prices for UK consumers, apparel, food, jewelry। तो आप देखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही भर भर के आएंगे दोनों देशों के बीच, ओके। दिस इज द ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ दिस डील, ओके। सो चैलेंजेस भी है और कुछ कंसिडरेशंस भी है जो हमें देखना जरूरी है कि क्या कोई भी चैलेंज नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। टेरिफ गेन्स आर फेज्ड 5 to 10 years, ओके।
must ensure compliances with rules of origin. It does not mean that you do not follow the compliances. जो origin rules है उसको आपको follow करना होगा, ठीक है. सेक्टर स्पेसिफिक कंपटीशन, जैसे कि बांग्लादेश है, चाइना है, तो डिफरेंट सेक्टर्स में उनके भी वेंडर्स हैं, उसके भी एक्सपोर्टर्स हैं, तो आपको उसको साथ कॉम्पीट करना होगा, आपकी क्वालिटी आपको मेंटेन करनी होगी. उसके बाद बिजनेसेस मस्ट रीअलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सप्लाई चेन्स. ओके, तो बिजनेसेस को ये चीज़ें टेक केयर करनी होगी, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंक्लूजन कि इंडिया यूके एफटीए इज नॉट जस्ट अ ट्रेड डील, इट्स अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर द trading, for the finance, for the culture, for the so many things. Okay, so will enhance trade, job creation, technical exchange and services, supports India's vision 2025 for the global trade leadership. Okay, for the global trade leadership, a step forward in Make in India for the world. Okay, तो ये जो विजन है मेक इन इंडिया वर्ल्ड के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया यूके bilateral this free trade agreement. Okay, so this was a detail of this free trade agreement. Okay, so thank you watching this video. Okay, so empowering future leaders with knowledge. So thank you very much from the Prayas India. Thank you.